बिहार हारते ही दिल्ली से आया बाबा को बुलावा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारने के बाद बीजेपी में खलबली। आगे यूपी में मत हो जाए खेल, बाबा अब बनाएंगे सबको रेल। दिल्ली पहुंचकर बाबा तैयार करेंगे नई रणनीति। 2027 से लेकर 2029 तक बनाएंगे मास्टर प्लान। अब बाबा पर ही है सबको भरोसा। हम आ रहे हैं, बाबा ने भी पार्टी को दे दिया दिलासा। क्यों आया दिल्ली से बुलावा, बाबा पर ही सबसे अधिक क्यों है भरोसा, और बाबा क्या बनाएंगे रणनीति, सब बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। दोस्तों, बिहार के उपचुनाव के नतीजों ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब पार्टी का क्या होगा। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 30 वर्षों से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा था, लेकिन इस बार जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने यहां बड़ी जीत दर्ज कर ली है। अब इस नतीजे के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली तक राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बिहार में बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक कमजोर पड़ता है तो इसका असर सिर्फ बिहार में नहीं रहेगा बल्कि आने वाले सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। यहीं से शुरू होती है नई सियासी अटकलें। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी अब 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। हालांकि यहां पर साफ कर देना जरूरी है कि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न बीजेपी, न केंद्र सरकार और न ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरह की कोई रणनीतिक पुष्टि की गई है। फिलहाल ये पूरी तरह राजनीतिक चर्चाओं, विश्लेषकों की राय और सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों का हिस्सा है। लेकिन सवाल उठता है कि इन अटकलों में योगी आदित्यनाथ का नाम ही सबसे ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी जनसभाओं में बड़ी भीड़ जुटती है और जिनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक जानकार तो यहाँ तक मान रहे हैं कि अगर बीजेपी को 2029 की लड़ाई भी मजबूत तरीके से लड़नी है तो उसे अभी से राष्ट्रीय स्तर पर अगली पीढ़ी के नेतृत्व को सामने लाना होगा। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में यह भी दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ऐसे नेता को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाए जिसकी व्यापक जन स्वीकार्यता हो। इन चर्चाओं में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि एक बार फिर बता दें कि यह केवल राजनीतिक विश्लेषण और अटकलें हैं। आरएसएस या बीजेपी की ओर से ऐसी किसी योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, न ही किसी नेता को 2029 का चेहरा घोषित किया गया है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार के उपचुनाव के नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों पर नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नज़र 2027 के चुनाव पर रहेगी, जहां उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन नतीजों से क्या सबक लेती है और आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाती है। आपकी राय क्या है? क्या बिहार का यह नतीजा आने वाले चुनाव पर असर डालेगा या यह सिर्फ एक स्थानीय चुनाव का परिणाम है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।